ठीक होगी, चलेगा। नमस्कार प्यारे साथियों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बेहतरीन एवं शानदार आपके लिए वीडियो हम लेकर आए हैं। यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली इसलिए होने वाली है दोस्त, क्योंकि हम समाकलन के जो पार्ट आपका होता है यानी क्लास 12 की आपकी मैथ रहेगा और क्लास 12 की मैथ में समाकलन पार्ट आपका लेके चलेंगे और वह क्वेश्चन आपको कराएंगे जो एग्जाम में बार बार आपके लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 8-8 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर का 8 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम कराएंगे जो क्वेश्चन बार बार आपको समाकलन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताएंगे समाकलन में आपको कोई खौफ नहीं, कोई डर आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे दोस्त, वो क्वेश्चन ऐसी बात नहीं क्वेश्चन ना पूछा जाए, जरूर पूछा जाएगा और 7 से 8 का नंबर क्वेश्चन आपका दावा कि मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा, फंसा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देखिए दो बार क्वेश्चन भी पूछा गया, 2019-2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं समाकलन के माध्यम से, तो हम चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जो आपका क्वेश्चन दिया है, देखिए आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, देखेंगे सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन कॉट x माइनस tan x का होल स्क्वायर dx का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन हम देखेंगे आपके पास सेक स्क्वायर 2x और बटे में आप देखेंगे कॉट x माइनस tan x, इनका आपके पास क्या होगा होल स्क्वायर इंटू आपके पास क्या है dx है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर आपके पास देखेगा इंटीग्रेशन आपके पास सेक स्क्वायर 2x तो है ही, अभी जो कॉट x है तो कॉट x को हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन में आप ये देखें कि ऊपर इन्होंने सेक स्क्वायर 2x लिखा है, नीचे मैंने कॉट और tan लिखा है, तो हम भी दोस्त कोशिश करते हैं कि जो कॉट और tan है ना, इसे हम सेक के पदों में यानी कॉस के पदों में अगर बना पाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो कॉट x लिखा है, कॉट x को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कॉस x और बटे यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन x लिखेंगे माइनस, और ये साइन x और बटे में क्या लिखा जाएगा कॉस x लिखा जाएगा। ठीक है, और ये पूरे का क्या है होल स्क्वायर और इंटू आपके पास क्या है dx है। ठीक है, ये आपके पास क्या है dx है। चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं, समझेंगे बात को, देखिएगा तो इंटीग्रेशन आप ये देखेंगे आपके पास ये सेक स्क्वायर 2x आपके पास लिखा है। ठीक है, अब देखिए कॉस को कॉस में गुणा कराएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर 2x तो कॉस स्क्वायर x होगा, साइन का साइन में कराएंगे तो आप कहेंगे कि हमारे पास साइन स्क्वायर क्या बनेगा x। ठीक है, और बटे में देखिए नीचे का नीचे से गुणा हो जाएगा तो आप कहेंगे साइन x और इंटू आपके पास क्या होगा कॉस x, और ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू आपके पास क्या होगा dx होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा दोस्त कि सेक स्क्वायर 2x आपका दिया था, हमने कॉट x को, ये जो कॉट x लिखा था इसको कॉस बटा क्या लिखा साइन x लिखा, और tan को मैंने साइन बटे क्या लिखा कॉस लिखा। अब कॉस को कॉस में गुणा कराएंगे तो कॉस स्क्वायर x होगा, साइन में कराएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर x होगा, और बटे में साइन x इंटू क्या होगा कॉस x होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे, आगे देखेंगे तो आगे ये आपके पास इंटीग्रेशन में देखेंगे तो आपके पास सेक स्क्वायर आपके पास 2x और बटे में देखिएगा बटे में, और ये देखिए ये जो cos स्क्वायर माइनस का sin x स्क्वायर है, तो हमको पता होना चाहिए दोस्त कि एक cos 2x होता है जिसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर x और माइनस का sin स्क्वायर क्या होता है x। ठीक है, cos 2x होता है और cos 2x का जो फार्मूला होता है वो cos स्क्वायर x माइनस का कितना होता है sin स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे cos स्क्वायर 2x लिखेंगे। ठीक है, सॉरी cos 2x, तो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा cos 2x और बटे में आपके पास sin x और इंटू आपके पास क्या होगा cos x होगा। ठीक है, cos x, और ये पूरे का क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे होल स्क्वायर और इंटू आप क्या लगा देंगे dx लगा देंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसका फार्मूला होता है, तो कहेंगे आप cos 2x का होता है, और साइन इंटू cos x अपने आप यहाँ पर लिखा रहने देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे इन चीजों को समझते हैं, देखते हैं, देखेगा तो दोस्त यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x आप लिखा रहने दें। देखिए ये अंश बटे हर है, तो अंश बटे हर पूरे का स्क्वायर है, तो आप अंश का स्क्वायर अलग दे सकते हैं, हर का स्क्वायर आप अलग दे सकते हैं।
तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कॉस स्क्वायर आपके पास 2x और बटे में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास साइन x और इंटू कॉस x, इनका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इंटू आप देखेंगे dx होगा, ठीक है। तो ये बात होती है। अब आपको पता है देखिएगा, तो ये सबसे बड़ा बटा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा बटा है। तो अंश बटे हर, देखिए जैसे यहाँ पर आप देखिए बड़ा बटा है तो इसकी अंश होगा, इसके हर में आप क्या मानेंगे, 1, और ये अंश बटे क्या है, हर। तो होता क्या है देखिएगा कि आपके पास ये सेक स्क्वायर 2x है, देखिएगा सेक स्क्वायर, देखिए आपके पास दोस्त यहाँ पर ये आपके पास देखेंगे कि सेक स्क्वायर 2x और इंटू घूम के कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर साइन x इंटू आपके पास cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में नीचे हमारे पास कितना बचेगा, तो cos स्क्वायर 2x और इंटू आपके पास क्या बचेगा, dx, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती बात तो आप यहाँ पर मैंने कहा कि सेक स्क्वायर 2x के बटे में आप 1 मान लेंगे। जब सेक स्क्वायर 2x के बटे में 1 मान लेंगे तो अंश बटे हर, और ये घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो साइन x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्त कि अगर साइन 2x हो तो उसका फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू आपके पास क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो 2 साइन x इंटू कितना होता है, cos x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भैया अगर इसके अंदर अगर 2 हो जाए तो ये साइन 2x का फार्मूला बन सकता है, ठीक है। अगर देखिए साइन x इंटू कॉस एक्स अकेला विचारा है, अगर यहाँ पर 2 हो जाए तो साइन 2x का क्या बन सकता है, फार्मूला बन सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं दोस्त। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इंटीग्रेशन आप ये देखेंगे कि हम यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो 4 से यहाँ पर भाग भी आपको करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर 2x होगा, देखिए सेक स्क्वायर आपके पास 2x इंटू, आप जब 4 से गुणा करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, और बटे में हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर 2x होगा, कॉस स्क्वायर 2x इंटू आपके पास क्या होगा, dx होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, देखिए ये 2 दूना 4, तो 4 और 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, तो 4 4 से कट जाएगा तो फिर आपकी जैसा पहले जैसा उतर जाएगा, ठीक है। तो 1/4 इंटीग्रेशन आपने देखा कि सेक स्क्वायर 2x और ये 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा, और बटे में आप ये देखेंगे कॉस स्क्वायर कितना बनेगा, 2x इंटू क्या बनेगा, dx बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपका बन जाएगा। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे कि अब ये देखिए साइन बटे कॉस तो क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे tan स्क्वायर x बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे 1/4 और आपके पास सेक स्क्वायर 2x, ठीक है, सेक स्क्वायर 2x और इंटू में आप ये देखेंगे कि आपके पास tan स्क्वायर 2x और इंटू आपका क्या हुआ, dx हुआ, ठीक है। क्योंकि ये जो देखिए साइन स्क्वायर 2x बटे कॉस स्क्वायर 2x है, तो साइन स्क्वायर 2x बटे कॉस स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा। अब यहाँ पर जब हमने पूरी तरीके से चीजों को हल कर चुके हैं तो दोस्त यहाँ पर ये देखना होता है कि हम ऐसे कौन से वैल्यू को टी माने जिससे कि हमारा दूसरा वैल्यू कट जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम सेक एक्स टू एक्स को टी मानेंगे तो यार वो नहीं कट पाएगा, लेकिन अगर हम tan 2x को टी मान ले तो हो सकता है कि ये चीज हमारा कट जाए। तो हम क्या करते हैं दोस्त कि यहाँ पर हम tan 2x को क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। जब इसको t मान लेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना कि फिर आपको 2x को क्या मानना पड़ेगा, तो आप कहेंगे t मानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए tan, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली थोड़ा से करना पड़ता, नहीं तो फिर सवाल पूरा गलत माना जाएगा, ठीक है। तो 2x को आप t, तो यहाँ पर tan t का कितना होगा, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर t होगा, और 2x का कितना होगा 2 और इंटू dx बराबर आपके पास कितना आएगा dt। तो यहाँ से हमने dx को रोका, हमारे पास dt बटे 2 और सेक स्क्वायर t की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 2x है, ठीक है। तो हमने dx की वैल्यू यहाँ से क्या करा, निकाल लिया, ठीक है। देखिए tan 2x लिखा है तो 2x को पहले आप t मान लेंगे, तो tan t होगा, tan t का अवकलन सेक स्क्वायर t होता है, फिर 2x का जब आप अवकलन करेंगे तो 2dx आएगा बराबर dt, dx को रोकेंगे चीज कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब आप वहां पर वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/4 आपके पास यहाँ पर सेक स्क्वायर आपके पास क्या है 2x है,
और आपको tan 2x को t माना है तो t स्क्वायर आपका बचा रहेगा और dx के स्थान पे आप dt बटे आप ये देखेंगे 2 sec स्क्वायर 2x आपका होगा। इससे पूरी वैल्यू आपकी क्या होगी, कैंसिल होगी। तो 1/2 को बाहर करेंगे तो 4 दूना तो कहेंगे 8 हो जाएगा साहब और टी स्क्वायर इंटू आपके पास क्या आएगा, dt आएगा। तो 1/8 टी स्क्वायर इंटू कितना आएगा, dt आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं देखिएगा, यहाँ पर x घाते n का फार्मूला लग जाएगा। तो आपने देखा कि मेरे पास 1/8 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू dt आया है और हमें पता होना चाहिए कि x घाते n का जो सूत्र होता है x घाते n+1 धन का कितना होता है c, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का काम t करेगा, n का काम कौन करेगा, 2। तो देखेंगे 1/8 और t घाते 2+1 और अपान में 2+1 धन का कितना आएगा c। हमारे पास 1/8 तो यहाँ पर t का क्यूब बटा कितना 3 और प्लस कितना आएगा c, तो 8 त्रिक 24 तो 1/24 t का क्यूब और धन कितना आएगा c। हमारे पास 1/24 और t की वैल्यू आप देखेंगे हमारे पास कितना था, तो आपको पता है कि t आपने किसको माना है, tan 2x को माना है। ठीक है, किसको माना है, tan 2x को। तो यहां से आप देखेंगे कि tan क्यूब 2x आएगा और धन का कितना आएगा c। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाता है दोस्तों, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा क्वेश्चनों को कैसे बढ़िया से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आती है तो कैसे हमने हल किया, देखिएगा सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन आपका कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पर मैंने देखा कि इस क्वेश्चन को मैंने इसको पहले कॉट को कॉस बटा साइन लिखा, tan को साइन बटा कॉस लिखा, फिर इनको क्रॉस गुणा कराया तो ये चीज आपका बना। और ये जो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखा है cos 2x का फार्मूला होता है। अब अंश बटे हर का स्क्वायर, अंश को अलग दोगे हर को अलग दे देंगे तो ये घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब यहाँ पर जरूरत ये है भैया कि sin 2x का जो फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x होता है। तो अगर यहाँ पर 2, भैया देखिए 2 तो नहीं बल्कि अगर यहाँ पर 4 हो जाएगा तो हम साथ में स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 से गुणा 4 से भाग करना पड़ेगा। तो मैंने 4 से गुणा और 4 से यहाँ पर जब भाग किया तो देखा आपने, ठीक है, आपने देखा कि ये 4 से गुणा 4 से भाग किया तो 2 साथ ले, क्योंकि 2 दूना 4, 4 से बाहर कर देंगे कट जाएगा आपका। तो इस फार्मूला किसका बना, तो आप कहेंगे sin 2x का बना, तो sin स्क्वायर 2x बटे ये, और ये चीज आपका जो है भैया क्या बना, तो आप कहेंगे tan 2x बना। क्या बना, tan 2x बना। ठीक है, tan 2x बनता है। तो ये आपने जब tan 2x बनाया दोस्त तो देखेंगे कि आपने फिर tan 2x को आपने क्या माना, t। जब t माना तो आपने पहले देखिएगा 2x को t मानेंगे तो tan t का क्या होता है, sec स्क्वायर t, फिर 2 का 2 dx होगा dt, dx को रोकेंगे ये चीज क्या बटे में चला जाएगा। फिर dx की वैल्यू यहाँ पे लाके आप क्या करेंगे, रख देंगे। पहले आपने sec स्क्वायर 2x उतारा, फिर आपने इसको t माना है तो t का स्क्वायर और गुणे dx की वैल्यू dt बटे 2 sec स्क्वायर x होगा और इससे कट जाएगा तो 1/2 बाहर करेंगे तो 1/8 होगा, x घाते n लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर x घाते n लगा, x का काम t करेगा, n का काम 2 करेगा, तो x घाते n+1 होगा। तो यहाँ पर 8 त्रिक 24, 1/24 t घाते 3 प्लस का c आएगा और t की वैल्यू आप tan 2x वापस कर देंगे तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा दोस्त ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया था, क्वेश्चन था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ठीक है, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिल सके, जिससे कि हम आपको और अच्छा क्वेश्चन आपको करा सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।